हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई जो भी बच्चे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो बच्चे जिन्होंने देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बार निकल चुके हैं। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था 2019 में एचएसएससी के द्वारा वो जारी किया गया था। उसके बाद ये बोला गया कि भाई एचएसएससी इसको कंडक्ट नहीं करवा सकता, तो एचपीएससी इसको कंडक्ट करवाएगा। जब एचपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, तो उन्होंने पहले बोला कि ये आपका ऑब्जेक्टिव एक ही पेपर होगा एंड उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सही था। अब उसके बाद क्या होता है, जब कुछ दिन पहले ही आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया जाता है, उसमें बोला जाता है कि पहले आपका सब्जेक्टिव एग्जाम, पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं एंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप कर रहे हैं, एचपीएससी को ये बोला कि ये टोटली गलत है। आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के बाद आप जो है इनको चेंज नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। पहले कुछ बोलते हो, अभी कुछ। तो फाइनली वहाँ पे एचपीएससी के जो वकील थे उनके द्वारा जवाब ये दिया गया था कि हम इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम नया एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। तो फाइनली ये पूरी हिस्ट्री है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बात आ जाते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये भर्ती हो जाएगी आने वाले 6 महीने में। ये पीजीटी की भर्ती मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी है कि आने वाले टाइम में हरियाणा में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 8 महीने तक ये आपका कंप्लीट भर्ती हो जाएगी। तो अभी आज 24 मई को एक नोटिफिकेशन आया है, वो क्या है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी थी उनको फाइनली विड्रॉ कर लिया गया है एंड नया फ्रेश एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड शॉर्टली। तो बहुत जल्दी आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एंड नए नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी गिवन होगी। फॉर्म आप कब से कब फिलअप करेंगे उसके बारे में भी जानकारी होगी एंड सारी डिटेल्स कि कब आपका प्रीलिमिनरी जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कब आपका मेन पेपर होगा, जो भी है वो आपको सारा डिटेल में। तो आने वाले 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और 3 से 4 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, अब अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्टअप कर दीजिए एंड रिवीजन करना, या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है अब बिल्कुल भाई आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कीजिए। ये पीजीटी की वैकेंसीज, ये जो पीजीटी की भर्ती है वो कंप्लीट होने की बहुत ज़्यादा अब उम्मीद बन गई है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पीछे का क्या हिस्ट्री थी। थोड़ा सा हो सकता है कि एचपीएससी यही एग्ज़ाम पैटर्न रखे जो भी अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए ये अभी नया जो ये आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि इसमें फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें 80% जो है आपका वो ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, पेडागोगी हो गया, जर्नल अवेयरनेस हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सब। एंड यहाँ पे आपका 80% जो टोटल क्वेश्चन है वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 में से 80 क्वेश्चंस जो है आपका वो केमिस्ट्री से ही आएंगे एंड बाकी जो क्वेश्चंस है आपका वो आपका अलग अलग जो है ये इनसे आने वाले हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा, सारे इक्वल मार्क्स होंगे एंड यहाँ पे आपको ये सारी बातें बताई गई हैं। तो इसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स भी लेने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। मिनिमम 25% मार्क आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद 4 टाइम्स, मान लीजिए अगर आपका 50 वैकेंसी है केमिस्ट्री की, तो 200 बच्चों को ही नेक्स्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो सेकंड टेस्ट होगा उसके लिए। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे द मार्क्स, ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये 3 घंटे का होगा एंड यहाँ पे भाई आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। ये आपका इन सब्जेक्ट के लिए, बाकी सभी के लिए जैसे केमिस्ट्री के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री का ही आपका सब्जेक्टिव टेस्ट ही आपका होगा। इसमें भी आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे एंड जो आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होगी वो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होगी उसमें 87.5% आपका वेटेज रहेगी
इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। यानी कि जो पहला टेस्ट वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होगा, उसके मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पेपर है आपका ये, इसमें 87.5 और 12.5% आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी वेटेज रखेगा। ये जो था ना, ये आपका 6 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन आया था। इसी नोटिफिकेशन आने की वजह से, इसी एग्जाम पैटर्न आने की वजह से स्टूडेंट हाई कोर्ट में पहुंच गए थे और उन्होंने फाइनली इसको अपना विड्रॉ करवा दिया, इस भर्ती को। अब बात यह आती है कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा, क्या उसमें सेम यही एग्जाम पैटर्न रहेगा या उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको इससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आप इस चीज़ को, मैं ना पूरी आपको गाइडेंस बता रहा हूँ भाई कैसे आपको करना है। इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिए भाई। चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड हो, चाहे पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, आपका कोई ज़्यादा इसमें क्या है ना, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, आपका फोकस होना चाहिए आपका कंसेप्ट क्लियर करना, है ना। इसका जो सिलेबस है ज़्यादातर वो 11th-12th लेवल का ही है, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप एमसीक्यू में भी अच्छा करेंगे और आप सब्जेक्टिव में भी अच्छा करेंगे। अगर आपको टॉपिक आते हैं, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी पैटर्न में आपसे एग्जाम ले लें। तो मेन बात मुझे यही लगती है कि आपके जो टॉपिक है ना, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। टॉपिक क्लियर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इन चक्करों में नहीं पढ़ना कि एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव होगा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर ये कुछ भर्ती नहीं करेंगे, पिछले 4 साल से ही ऐसे करेंगे, भर्ती नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, या कभी कुछ कर देते कभी। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल देखिए भाई, अगर आपने ये तैयारी करी है, ये तैयारी आपके साथ काम आएगी। अभी आने वाले टाइम में DSSB की वैकेंसी भी आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से अगर ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आपने जो मेहनत की है वो तो आपका इस एग्जाम में काम आ जाएगी, इसमें नहीं तो कोई और किसी स्टेट का एग्जाम आ जाएगा, उसमें काम आ जाएगी। तो आपका, अगर आपको पीजीटी लगना है, तो आप एक तो एग्जाम देख के तैयारी मत करो कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं HPSC की तैयारी कर रहा हूं, मैं आपका झारखंड के पीजीटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं MP के पीजीटी की तैयारी कर रहा हूं। नहीं, आपका यही होना चाहिए कि मैं कैसे मेरा 11th से लेके एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक के टॉपिक, हालांकि ज़्यादातर ग्रेजुएशन का, कि ये इन सब्जेक्ट की केमिस्ट्री अगर आपकी क्लियर है, तो आपको पीजीटी लगने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं आप जरूर पीजीटी लगेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोई एग्जाम पैटर्न रहे, कोई कुछ रहे, 4-5 महीने का टाइम कम से कम है आपके पास। यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिसने कर रखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखी वो भी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं जी कोई बढ़िया सा कोई कोर्स है क्या जिसमें हमारी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाए, तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ऐप है पढ़रे IIT जैम के नाम से ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप पे जाइए, आपको पीजीटी 6 मंथ एंड 1 ईयर का आपको कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस कोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इस कोर्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका 11 से लेके एंड आपका BSc तक के टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं ना। 11 से लेके BSc तक के टॉपिक क्लियर किए गए। तो मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा था कि भाई इस कोर्स को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 11 से लेके एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे टॉपिक क्लियर हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है एंड मैं मेरा यहाँ पे WhatsApp नंबर भी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, इस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपकी, ठीक है। तो भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, बूस्टअप कर दीजिए, काफ़ी अच्छा टाइम है और ये वैकेंसीज जो है पक्का फिल होने की उम्मीद है पूरी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और भाई इस कोर्स का मैं आपको फीडबैक बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन किया था 6 महीने के लिए एंड इसकी जो वो एक्सटेंड करवा देते हैं भाई आगे 6 महीने के बाद 1 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड करवा देते हैं। इसका मीनिंग यही है कि उनको कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, वो कोर्स से फुली सेटिस्फाइड है, इसीलिए वो आगे एक्सटेंड करवाते हैं। तो भाई ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपका पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, HPSC के बारे में। होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी की, वो अब बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जल्दी वो अपना जो है कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उनको सेल्फ स्टडी से करना है तो वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।